18 और 19 आयत, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में से प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आमीन। आज मेरा परमेश्वर बोलने का शीर्षक है, आज बहुत डिफरेंट शीर्षक मैंने लेके आया, क्योंकि हम बहुत दफा परमेश्वर से प्रेम के बारे में सुनते हैं, परमेश्वर भलाई करता है बारे में सुनते हैं, परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर बोल के सुनते हैं, लेकिन हम कभी नहीं सुनते हैं कि परमेश्वर क्रोध भी करता है। कभी जब कोई बात विश्वास ये होता है, परमेश्वर का क्रोध सुनना नहीं चाहता है, परमेश्वर अच्छा चीज सुनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं वो चीज सुनना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का क्रोध, एंगर ऑफ गॉड, रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में लिखा है। जैसा परमेश्वर प्रेम भी करता है, वैसा परमेश्वर क्रोध भी करता है। सुनते हुए हमें मुश्किल लगेगा, लेकिन भाई बहन, खुदा क्रोध भी करने वाला खुदा है। जब हम उसके वचनों पर नहीं चलते, जब उसके वचनों को हम नहीं मानते, परमेश्वर क्रोध भी करता है। परमेश्वर को अच्छा भी नहीं लगता। जैसा इस संसार में अधर्मी लोग बढ़ रहे हैं, अधर्म के बातें, अधार्मिकताएं लोग जो बढ़ते हैं, परमेश्वर चुप नहीं रहता है। परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करता है, उनके जीवन में क्रोध भी आती है। इसलिए हमें कभी कभी हम रात को हम बातचीत कर रहे थे, हम पास्टर जी, हमारे स्टाफ लोग, तो मेरे मन में ये बातें आया कि हम परमेश्वर की क्रोध है इस संसार में, लेकिन लोग अनुमान नहीं पता चलता है। परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करता है, क्योंकि परमेश्वर के, अब आप बताएंगे, परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है। हमें लगता है प्रेम भी करता है तो घृणा भी करता है ना। प्रेम है इस संसार में तो घृणा भी है, नफरत भी है और गुस्सा भी है ना। इसलिए परमेश्वर भी डरता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें अपने वचनों में बताया। देखो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, अभक्ति मतलब अनगॉडली, परमेश्वर में जो सही रीति से भक्ति के साथ नहीं चलते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का क्रोध आएगा। और दूसरी बात देखो, अधर्म, अधर्म जिस तरह से बढ़ते हैं, तो अधर्म जब दुनिया में बढ़ जाता है, परमेश्वर का क्रोध भी इस दुनिया में आते हैं। आप देखते नहीं है, आपको नहीं लगता है कि इस संसार में अरे सही चल रहा है? अभी नेपाल में कितनी बार भूकंप आ गया, कितने लोगों की जान जाता है। ये भी एक प्रकार का परमेश्वर की क्रोध की एक साइन चिन्ह है, बाइबल कहता है। बाइबल की बातें जब बाइबल में देखो तो ये उत्पत्ति के किताब में नूह के समय है, बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है कि बारिश आएगी, बाढ़, जल प्रवाह होगा। उस समय में कुछ नहीं हुई थी। नूह के समय में लोग बुराई की ओर बढ़े हुए थे, तो परमेश्वर का क्रोध आया। कैसे आया क्रोध? बाढ़ के रूप में आया, और उसका क्रोध बाढ़ के रूप में आएगा। खुदा ने सारे इंसान को खत्म कर दिया। ये एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है इस संसार में, लेकिन लोग अभक्ति से चलने वाला, अधर्म से चलने वाला, सच्चाई से न चलने वाला लोगों पर परमेश्वर की क्रोध प्रकट होती है। परमेश्वर कहता है, यदि आप देखिए, बाबेल के टावर बन रहा था, 11 अध्याय में उत्पत्ति में लोग गुम्मट बना रहे थे, तो वहां सब प्रभु का वचन में लिखा है, एक ही भाषा बोलने वाला, एक ही लोग वहां पर इकट्ठे होकर ऐसा गुम्बद बना रहा थे कि वो खुदा से भी ऊपर होना चाहते थे। और उन लोग ने ईंट बनाकर ऐसा टावर ऊपर उठा रहे थे, ऐसा गुम्बद बना रहे थे। तो परमेश्वर ने देखा इंसान अपने मन में मर्जी से कर रहा है, इंसान प्रभु की बातें नहीं मान रहा है, तो परमेश्वर को ये बातें अच्छा नहीं लगा। कभी परमेश्वर की बात अच्छा भी लगता है, कोई बातें परमेश्वर को अच्छा भी नहीं लगता है जो हम करते हैं। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगने का मतलब परमेश्वर को हम गुस्सा दिला रहा है, परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध की ओर हम जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या सोचा उन लोगों को, इन लोग को ऐसा ना इनकी अंदर में गड़बड़ी डालूंगा, तो परमेश्वर ने वहां भाषा में गड़बड़ी डाल दिया।
और भाषा अलग अलग हो गया। आज दुनिया में भाषा अलग अलग है, कोई क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है, कहीं को बोलता है, उन लोग का विचार अलग अलग हो गया। वो लोग गिर गए और वहां परमेश्वर ने उन लोग को नीचे गिरा दिया। इसलिए परमेश्वर क्रोध करता है। क्यों क्रोध करता है? जब हम अधर्म तरीका से चलते हैं, जब हम अभक्ति तरीका से चलते हैं। इसलिए अधर्मी क्यों बनते हैं? धर्मी है ना इस संसार में, इसलिए अधर्म भी है, धार्मिक है। धार्मिक माने को धार्मिक भी है इस संसार में, अधार्मिक भी है। इसलिए परमेश्वर अधार्मिक लोगों से या अधर्मी लोगों से या और अभक्ति लोगों से परमेश्वर गुस्सा भी करता है। परमेश्वर गुस्सा करता है। कितने दफा हम बोलते हैं परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से प्यार करता है। ये बाइबल में इतना रिलेटेड नहीं है। पापियों को परमेश्वर नफरत करता है, बाइबल में लिखा, ये भी लिखा परमेश्वर के वचन में। हम पापी तो थे, लेकिन हम पापी होकर भी हमने परमेश्वर पर सुसमाचार सुनकर भी हम पापी से जिंदगी जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर की नफरत आता है। भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता 5:5 में लिखा है, वो अनर्थकारियों को घिरा करता है। जो सुनकर आधा भक्ति के जीवन जीता है, परमेश्वर नफरत भी करता है, क्रोध भी करता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, परमेश्वर दयालु भी है, परमेश्वर कृपालु भी है। आज परमेश्वर का हाथ सबके ऊपर अनुग्रह के हाथ है। सबको परमेश्वर बुला रहा है, आओ तुम भी मेरे अनुग्रह धार्मिकता में आओ। अपने धार्मिकता का काम न करो। अब आज आप ना धर्मी बनने के लिए अपने आप में पूजा पाठ करने लगते हैं, अपना भगवान बना रहे हैं, अपने मन मर्जी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है। ऐसे करने से तुम मेरे धार्मिकता से नहीं बचोगे, मेरे क्रोध से नहीं बचोगे, लेकिन तुम मेरे पास आना पड़ेगा। परमेश्वर इस बाइबल में लिखा, परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत पाप से करता है। पाप से परमेश्वर नफरत करने वाला चीज परमेश्वर का पाप है। ये पाप कहां से आया? हर एक के इंसान में कहां से आया है? देखिए तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, पाप आया। लेकिन परमेश्वर ने धार्मिक बनाने के लिए फिर परमेश्वर ने योजना भी बनाया। कैसे बनाया? यीशु मसीह भेजा। यीशु मसीह अपना पुत्र स्वयं बनकर इस धरती पर आया। लेकिन वही क्रूस के द्वारा, ये क्रूस में यीशु मसीह को चढ़ाया गया। हमने जो कष्ट सहना था, हमने जो दर्द सहना था, हमने जो हमारा न्याय होना था, प्रभु यीशु की ओर प्रभु ने न्याय कर दिया। इसलिए हमने यीशु के द्वारा ही हमारा परमेश्वर से क्रोध जो है हम बच पाएंगे। एक ही उपाय है, कोई उपाय नहीं है परमेश्वर से क्रोध से बचने के लिए इस संसार में। परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए, परमेश्वर की गुस्सा से बचने के लिए, परमेश्वर की नफरत से बचने के लिए इंसान को कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने इतना कष्ट सहा, किसके लिए? हमारे गुनाहों के लिए। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है तू धर्मी बनना है, तू भक्ति का जीवन जीना है, यीशु को विश्वास करना ही पड़ेगा, यीशु को कबूल करना ही पड़ेगा, यीशु के वचनों पर चलना ही पड़ेगा। प्रभु ने ये बातें बताया गया है। इसलिए उसी के द्वारा ही प्रभु के क्रोध से हम बच सकते हैं। नहीं तो आपके दुनिया में कोई भी चीज बचाने वाला है ही नहीं। खुदा का क्रोध है। एक दिन तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दिन खुदा आने वाला है इस संसार में। एक दिन परमेश्वर इस संसार में आएगा और सबका न्याय करेगा। न्याय करने वाला खुदा है। अभी तो परमेश्वर आया ताकि तुम मेरे पास आओ बोल के खुदा का अनुग्रह का हाथ, दया का हाथ बुला रहा है। कभी हम गलती भी कर देते हैं, आजा, चिंता मत कर, मेरे पास आजा, प्रभु बोलकर अपना हाथ बढ़ाया गया। एक दिन ये हाथ उठाया दे जाएगा, एक दिन ये हाथ आपको नहीं बुलाएगा। एक दिन आएगा वो राजा के सिंहासन पर और उस समय में दंड करेगा। यदि उस समय में उसकी न्याय होगी, उसके न्याय से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकेगा। और जब तक वो न्याय नहीं करेगा, आपको नया शहर में लेकर नहीं जाएगा, वो स्वर्ग की राह में लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि आप अधर्मी वहां नहीं जा पाओगे। क्योंकि इसलिए सब चीजों को न्याय करेगा। तब परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रकाशित की किताब में, प्रभु कहता कि मैं नया शहर दूंगा, नया जगह तुम्हारे लिए दूंगा। जब अधर्मी लोग जब वहां नए शहर में पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए खुदा न्याय करेगा, सबको खत्म करेगा। ये प्रभु का क्रोध है। इसलिए भाई बहन, आज आपको और मुझे खुदा ने जो दया किया, कृपा किया, हमें उसके वचनों पर चलना, उसकी बातों पर मानना,
उसकी सुसमाचार जो खुदा ने बोल दिया, आज दुनिया क्या क्या कर रहा है, क्या क्या कर, देख रहे हो, कभी कभी आपका भी मन भटक जाता है। अरे दुनिया ऐसा कर रहा है, मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये करना है, हम ऐसे में चाह रहा है। लेकिन क्या प्रभु का पसंद वाले बात कर रहा हूं या मैं नहीं? मेरा जीवन प्रभु का पसंद करने वाला बात है या दुनिया की चीजों में मैं रमा रहा हूं, खुश हो रहा हूं? ये चीज हमें बचाने वाला नहीं है। ये चाहे सोना हो, चांदी हो, धन दौलत, ये सब पिघलने वाला है, एक दिन सब खत्म हो जाने वाला, एक दुनिया से सब मिट जाने वाला। लेकिन आपका बचाने वाला वही यीशु की धार्मिकता, यीशु की भक्ति जो आप करते हैं यहाँ इस दुनिया में, यही चीज आपको बचाएगा। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति पर, अधर्म पर जो स्वर्ग से प्रकट हुआ। ये स्वर्ग से, ये कोई इंसान ने नहीं बनाया, स्वर्ग से खुदा ने इंसान के लिए बना दिया, उसकी अभक्ति करने वाले। इसलिए परमेश्वर कहता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो दुनिया में सत्य बात को अधर्म से बातों से दबाए रखे हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय के ज्ञान उनके मानों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज के सुबह में आपको यही बात बताना चाहता हूं, इस संसार में प्रभु के न्याय हो रहे हैं। हम सोचते हैं कभी कभी क्या हो गया, आज जब प्रभु न्याय करेगा तो प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे जिंदगी में पड़ेगा, हमारे बच्चों में पड़ेगा, हमारा खानदान में पड़ेगा, हमारा जमीन पे पड़ेगा, हमारे कमाई पर पड़ेगा। हमारे प्रभु का ये जो क्रोध है, हम लेकिन इंसान समझता नहीं है, नहीं चलो दुनिया में ऐसा होता रहता है, हमारे बीमारियों पर पड़ेगा, शरीर पर पड़ेगा, उसकी क्रोध तो ये है। इसलिए इंसान वो बताता है, कोई कैंसर से मर जाए, कोई क्या क्या होता है, लेकिन उसकी क्रोध है इस धरती पर। हम इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं देते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अनर्थकारियों को वो खत्म करेगा। अनर्थकारी मतलब जो अधर्मी तकता देता है, प्रभु की वचन पर विश्वास नहीं करता है, प्रभु की पुत्र पर विश्वास नहीं करता है। प्रभु के वचन में लिखा, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय का 36 आयत में देखिए, यदि मैंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया हो तो प्रभु का क्रोध तो हमारे ऊपर आना ही है। इसलिए प्रभु का वचन यूहन्ना बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता उस जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रभु का क्रोध उसके ऊपर आएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हमें बहुत अच्छी बात प्रभु से हमें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे कलीसिया को ये बात पता नहीं है कि मैं प्रभु से भटक भी जाऊं, मेरा क्या न्याय होने वाला है। बहुत सारे मैं अपने मन मर्जी से चलूं, मेरा क्या न्याय होने वाला है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब लोग अपने अधर्म में चले जाते हैं, जब लोग वापस चर्च में आकर फिर लौट कर चले जाते हैं, जब लोग आकर प्रभु की बातों को मानना छोड़ देते हैं, उनके सबके लिए दंड रखा गया, और वे दंड खतरनाक है। ये दंड ये अभी नहीं हो गया, मैंने पाप कर दिया या मैंने गलती से चलता हूं, मैं मन मर्जी से चलता हूं, तो इसने देखा इसका दंड आएगा, आपके बेटे में आएगा, आपके बच्चे में आएगा, आपके परिवार में आएगा, आपके काम में आएगा, आपके जीवन में आएगा। ये प्रभु के वचन में लिखे व्यवस्था की किताब 28 में, यदि 30-32 पहले हो देखो तुम्हारी ये व्यवस्था, प्रभु की क्रोध कैसे आएगा तुम्हारे घर परिवार में। देखो ये अभी भी ये सब चीज चल रहा है। इसलिए भाई बहन, आज आपको और मुझे अपने पापों को, गुनाहों को मानकर प्रभु में वही रास्ता चलना है जो प्रभु ने बताया है। यदि आप और मैं नहीं करते हैं इस तरह चीजें, संसार को देखते हैं, उस संसार का तो न्याय होगा, वो पिते दंड के आग में झोंका जाएगा, उसको होना ही है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए, आप उससे बचने के लिए, बचाने के लिए आप में उसी की राह पर चले, दुनिया की बातों पर मन न लगाए, वो दो सच्चा नहीं है। ये प्रभु का वचन सच्चा है, इसी वचन को सुने चले तो हम आप और मैं बचाए पाएंगे। एक ही चीज है बचने के लिए, कैसे बचेंगे हम? क्रोध तो इस संसार में प्रभु का है, लेकिन हम कैसे बचेंगे? केवल परमेश्वर के वचन से, केवल परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के विश्वास करने की वजह से ही क्रोध से बच सकते, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कोई भी आकर बचा नहीं सकेगा आपको, केवल यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस में मारा गया, जो उनने दंड सहा, प्रभु यीशु मसीह को कितनी दंड सहा हम जानते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, आपको देखा है भजन संहिता शाम अंतिम मैं पढ़ देना चाहता, भजन संहिता 30 का 5 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए बचाने वाला योग्य है, और वही हमारे लिए उद्धार कर सकता है। क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी
उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़ेगी, परंतु सवेरे तुम्हें आनंद पहुंचाएगा। हालेलुया। वही परमेश्वर आनंद पहुंचाने वाला है। मैंने आनंद के विषय में बताया, दया के विषय में बताया, प्रेम के विषय में बताया, विश्वास योग्यता के विषय में हर सुबह में प्रचार करता। लेकिन विश्वासी भाई बहन, हमें ये भी जानना है कि प्रभु का क्रोध भी है इस संसार में। आपको उसका क्रोध भी खतरनाक है। तो इसलिए आज के सुबह मैंने इस वचन के द्वारा आप सबको उत्साहित करना चाहा। प्रभु